अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम अक्खा मसूर बनाएंगे जो ढाबा स्टाइल बनता है। ये मैंने देखिए मसाला ले लिया है। इसमें मैंने 3/4 पौना चमचा मैंने ले लिया है धनिया पाउडर और आधा चमचा लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर, आधा चमचा लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर और ये कांदा लहसुन मसाला जो घाटी मसाला बोलते हैं वो लिया मैंने 1 टीस्पून और 3/4 पौना चमचा मैंने ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर और ये मैंने ले लिया है 1/8 टीस्पून हींग ले लिया है। नमक ले लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून क्योंकि मैंने दाल को गला लिया था थोड़ा हल्दी और थोड़ा नमक डाल के। कड़ी पत्ता ले लिया है मैंने। ये 3 टमाटर मैंने ले लिया है बारीक चॉप करके और 3 प्याज बड़ा ले लिया है मैंने चॉप करके। खड़े गरम मसाले में हम ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ ये मैंने 3/4 आधा चमचा ज़ीरा लिया है, 1 तेज़पत्ता लिया है, 1 इलायची लिया है छोटी और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी लिया है। तेल मैंने गरम करने रख दिया है। तेल थोड़ा इसमें ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने तेल इसमें गरम करने रख दिया था। मैंने 4 टेबलस्पून तेल लिया है। अब इसमें हम ये खड़ा गरम मसाला डाल देंगे, तेज़पत्ता, कड़ी, प्याज थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, हमको इसको अच्छे से भूनना है। प्याज को हमको बरिस्ता नहीं करना है लेकिन अच्छा भूनना है, एकदम कच्ची भी नहीं रखना है। ये देखिए प्याज हमारी हो गई है, हमको एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस इसी तरह की प्याज चाहिए, ब्राउन के पहले वाली प्याज। अब हम इसमें ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन हमारे कांदा लहसुन के उसमें भी रहता है थोड़ा सा, और वैसे भी अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं सब्ज़ी तरकारी में। अदरक लहसुन डाल दिया है मैंने, इसको उसका कच्चापन निकाल के हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये हींग डाल देंगे पहले और ये सारे मसाले डाल देंगे। अच्छा, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको सिर्फ कांदा लहसुन के घाटी मसाले में भी बनाया जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा दूसरा मसाला भी डाला है। मसाला जले नहीं, इसका ख्याल रखिए। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये बहुत झटपट बन जाती है। अगर आप हल्के से मसूर को उबाल लेते हैं ये फ़ौरन हो जाती है, और नहीं भी अगर उबालते हैं तो आप भिगा हुआ मसूर 2-3 घंटा भिगाकर आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें नमक डाल दीजिए। इसको हम ढक देते हैं और इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, 1-2 मिनट। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम ये मसूर डाल देंगे। ये मैंने 200 ग्राम मसूर लिया था, इसको मैंने हल्दी नमक डाल के धुल कर अच्छे से आधा घंटा भिगो कर इसको सिर्फ 1 विसल लिया है मैंने। 1 कप पानी भी डाल देंगे। जब हम सतारा, कराड़, सांगली उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हर ढाबे पर आपको ये अक्खा मसूर मिलेगा। इसके साथ जवारी की रोटी या जो आपका मन चाहे, लेकिन जवारी की रोटी वहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है इसलिए जवारी की रोटी दी जाती है। ये बहुत टेस्टी बनता है। इसको तो हम पहले से ही बनाते हैं लेकिन ढाबे पे ये ज़्यादा फेमस हो गया है। दाल भी हमारी खड़ी खड़ी है और ये झटपट बन जाती है। अब बस ये हो गई है, ये दम पर रहे। इसको मैंने इसमें 1 कप पानी डाल के रखा था। आप स्लो फ्लेम पर 2-4 मिनट के लिए इसको रख दीजिए। ये हमारा मसूर रेडी हो गया है। हमारा अक्खा मसूर एकदम रेडी है, आप देख सकते हैं। आपको अगर इसमें तेल बहुत ज़्यादा चाहिए जैसे ढाबे पर डालते हैं आप डालिए, लेकिन हम बहुत कम तेल इस्तेमाल करके बनाते हैं। फिर भी मैंने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून तेल डाला था। ये देखिए आप ये घर में बनाइए, आप ढाबे पे दाल खाना भूल जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा अक्खा मसूर की रेसिपी एकदम रेडी है। ये दाल बहुत उम्दा बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।